मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और बड़े महाविद्यालयों में से एक है हमीदिया कॉलेज, जो कि अब पीएम एक्सीलेंस महाविद्यालय हो चुका है। और ये महाविद्यालय, यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ का स्टाफ, सभी लोग इस मस्जिद और इसके बगल में बनी मजार या कहें लैंड जिहाद, इन चीजों से परेशान है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि ये जो मस्जिद है ये हमीदिया कॉलेज के कैंपस के अंदर है और इसके बाद एक मजार भी यहाँ बना ली गई। इस कॉलेज में इन मस्जिद और मजार की वजह से एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। प्रिंसिपल खुद हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें चीजें बताई। मैडम, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि ये जो मस्जिद दिख रही है ये हमीदिया कैंपस के अंदर है? शासन के नियमानुसार जो खसरा उन्होंने हमें दिया है उसके अनुसार तो ये महाविद्यालय के अंतर्गत आती है, 1361 खसरे नंबर के अंतर्गत। तो ये अवैध है? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ। ये शासन अपने राजस्व के रिकॉर्ड देखे और रिकॉर्ड देखकर बताए कि ये उनकी जमीन पे बनी है या ये कॉलेज की जमीन पे बनी हुई है। दूसरी समस्या, मस्जिद का जो गेट है वो यहाँ से इसकी आने जाने का रास्ता ये है, लेकिन लोग बाग आपके हमीदिया कॉलेज के इस गेट से आ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हमें बहुत परेशानी है और हमने इन 2-3 बार जिसकी ये मजार है और जिन्होंने मस्जिद बनाई है, मिस्टर खान है, उनको बुलाया और उनसे बोला कि आप ये गेट, आपका जो गेट बना हुआ है ऑलरेडी, उससे आइए जाइए, इसको बंद कर देंगे तो यहाँ सिर्फ हमारे एनसीसी के बच्चे और साइंस की बिल्डिंग बनने वाली है वो आएंगे, पर वो उसको बंद नहीं करने देते हैं। अच्छा, तीसरी समस्या ये कि यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं, जो गाड़ियां रखी हैं, ये किसकी हैं? क्या कॉलेज स्टाफ की हैं? नहीं, यहाँ कॉलेज स्टाफ आ ही नहीं सकता, कॉलेज स्टाफ की गाड़ियां यहाँ आ ही नहीं सकती। ये जो है वो बाहर के जो दुकानें हैं आजू बाजू, उसकी गाड़ियां हैं और ये परमानेंट पार्किंग करने लगे हैं। हमने इसके बारे में भी शासन को लिख के दिया है। आगे थोड़ा सा चल के बताइए कि ये जो कैंपस है, ये मस्जिद है, ये आपकी बिल्डिंग है? हाँ, ये हमारी बिल्डिंग है, ये भी हमारी बिल्डिंग है, गोडाउन, जहाँ हमने लिख के रखा है यहाँ गाड़ी, बाहर ही गाड़ी रखना मना है, लेकिन फिर भी गाड़ी रखी हुई है। ये एनसीसी का कैंपस? ये हमारे कैंपस है, इसके पीछे तक हमारा कैंपस है, तो यहाँ हमारे बच्चे एनसीसी के लिए आते हैं, लेकिन उनको एनसीसी करने जगह ही नहीं मिलती। और ये जितनी सैकड़ों गाड़ियां देख रहे हैं, लोग बाग देख रहे हैं, बुरके में महिला गाड़ी चला रही है, गाड़ी सीख रही है। सोचिए, कैंपस का उपयोग गाड़ी सीखने के लिए किया जा रहा है। इस गेट को आप लॉक क्यों नहीं कर देते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए लोग यहीं से आते हैं। रोका आप लोगों ने? हमने बोला कि इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे सिर्फ एनसीसी के छात्र आएंगे, वो कहते नहीं, नमाज पढ़ने वाले हमारे आते हैं सुबह और शाम तक, तो उनको ये रास्ता चाहिए। ऐसे में तो कई ऐसे लोग भी आते होंगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। क्या बोल सकते हैं, अब हम तो दिन भर यहाँ बैठते नहीं है, हम अपने कार्यालय को भी देखना पड़ता है, तो कब आते हैं कब जाते हैं इसके बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि होता हो। लोगों का जमावड़ा यहाँ लगता है? हाँ, लगता है। रात को आप देख लीजिए, हमारे चौकीदार ने बताया है कि रात में जो है यहाँ गाड़ी खड़ी करके कई बार वो लोग गाड़ी में बैठ के अनैतिक कार्य भी करते हैं। गाड़ी में बैठ के, जैसे कई बार उनको यहाँ बॉटल्स पड़ी हुई मिली रहती हैं, तो जो चौकीदार है वो हमें बताता है। असुरक्षा भी है, स्टूडेंट की सुरक्षा से खिलवाड़ है। इस स्टूडेंट के लिए तो 100% ये जगह सुरक्षित होनी चाहिए। ये सब गाड़ियां यहाँ से शासन को हटानी चाहिए क्योंकि हमारे कैंपस में रखी हुई हैं और ये गेट बंद होना चाहिए। ये सिर्फ कॉलेज के लिए उपयोग होना चाहिए। और नमाज और अजान से भी दिक्कत होती है? नहीं, अजान का तो ये है कि भाई अजान चलिए आप करते हैं, हम उसको 5-10 मिनट का आपका काम है। अगर एग्जाम चल रहा हो, एग्जाम चल रहा है, उस समय नहीं बसते। हमने एसडीएम को बताया हुआ है, तो उस समय आके कार्यवाही करते हैं, तो उस समय नहीं बसती। तो शोर होता है। बाकी समय परीक्षाएं जब विश्वविद्यालय की चलती हैं तब तो होता ही है, दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत। इसके लिए आपने क्या पहल की, किस किस से शिकायत की? हमने हमारे कलेक्टर महोदय को दिया, कलेक्टर महोदय ने अपनी टीम भी भेजी और उन्होंने एसडीएम साहब को भी भेजा, उन्होंने जो है तहसीलदार को भी भेजा और सबने यहाँ मुआवना करके गए। पटवारी भी आए, उन्होंने भी पूरी जमीन का मुआवना किया, पेपर्स देखे। हाँ, और मजार है, और एक वो जो टापू जैसा दिख रहा है उसको भी, उस पे भी क्या मजार बनाने की कोशिश? उसमें भी इनकी कोशिश हो रही थी, तो हमने इसको, हमारे एनसीसी यूनिट ने हमें बताया, तो फिर हमने उसको प्लेन करवाया और वहाँ पर ये बच्चों के एक्सरसाइज के लिए हमने ये सारे लगाए। जो असामाजिक लोग हैं वो यहाँ पर जमीन कब्जा कर लैंड जायज जैसी करतूत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमारे कॉलेज का है। देखिए, हमने इसमें कैमरा ये लगा हुआ है, तो ये कैमरा लगवा दिया है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गाड़ियाँ लगी। तोड़फोड़ भी करते हैं, चोरी भी होती है। अब वो चोरी तो हमारी लाइब्रेरी जो है पीछे, उस लाइब्रेरी के 3 कांच फोड़ दिए गए और उसके अंदर से घुस के किताबें भी निकाली गई। हमने तलिया थाने को रिपोर्ट भी लिखी और वो किताबें भी वहाँ पर बाहर महाविद्यालय में पाई गई।
तो देखिए हमीदिया कॉलेज जो कि पीएम एक्सीलेंस विश्वविद्यालय हो चुका है, यहाँ इस मस्जिद मजार और एक मजार जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसकी वजह से कई दिक्कतें हैं। एक तो इनको जो रास्ता है वो इनका रास्ता इस नमाज पढ़ने और कोई आता है तो ये वाला रास्ता है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। और जो नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं वो हमीदिया कॉलेज का जो गेट है इस गेट से आ रहे हैं, जबकि ये जो गेट है ये हमीदिया कॉलेज का गेट है। इसके अलावा ये जो कैंपस है जिसके बीच में ये मस्जिद और मजार बनी है ये भी हमीदिया कॉलेज की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जितनी आप गाड़ियां देख रहे हैं वो सभी गाड़ियां जो हैं बाहर के लोगों की हैं, जबकि कैंपस में बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। बच्चे जो खेलते दिख रहे हैं ये भी बाहर के हैं। कहीं ना कहीं कुछ दबाव है स्थानीय लोगों का, स्थानीय विधायक का, शायद इसी वजह से इस तरह से बाहरी लोगों की एंट्री हो रही है। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और हमीदिया कॉलेज का ये जो कैंपस है यहाँ पर की नई बिल्डिंग बन सकती है, बच्चों के भविष्य के लिए नए यहाँ पर प्रयोग हो सकते हैं, वहां पर इस तरह से मस्जिद और मजार की आड़ में कब्जा हो रहा है। मस्जिद है, अवैध मजार बनाई जा रही है, बाहरी लोगों का आना जाना है, कितना आप लोग के लिए इनसिक्योर है ये? लगता है कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। और जैसे अभी आप इस समय देख ही रहे हैं कि आवाज आ रही है। अगर यही एग्जाम का समय होता, क्लास का समय, तो 15-20 मिनट के लिए डिस्टरबेंस हो ही जाता है, और वो 15-20 मिनट बहुमूल्य है बच्चों के लिए। मतलब ये जो अजान की आवाज हम अभी सुन पा रहे हैं, एग्जाम के समय थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी तो सब जगह चलता ही रहता है। अभी ये जो आवाज हम सुन रहे हैं अजान की, हाँ। इससे बच्चों को दिक्कत होती है। हाँ, क्लास 10-15 मिनट के लिए तो एटलीस्ट उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। अच्छा दूसरी डाइवर्ट चीज, होता है। अच्छा दूसरी चीज जो पीछे साइड का हिस्सा है वहाँ पर अब गलत तरीके से लोग आ रहे हैं, गाड़ियां पार्क कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल, वहाँ से कई बार चोरियां भी हो चुकी हैं पीछे से, और इससे लॉस भी हुआ है। तो आप लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पर सुनिश्चित की जाए? हमारा जो गेट, हमारा नहीं कह सकते, महाविद्यालय का जो गेट है, एटलीस्ट यहाँ से आने जाने में परेशानी होती है, तो जो गेट है उसको भी ओपन होना चाहिए। ये अवैध मजारों बाकी चीजों से कब्जा करना चाह रहे हैं जगह? ये इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो महाविद्यालय परिसर का जगह है उसमें तो खैर अब हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। आप लोगों को कई बार ऐसा होता होगा दहशत जैसा डर जैसा तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, परेशानी तो होती है। इस समय हम हमीदिया कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको लेकर हमने प्रिंसिपल से तो बात की, जो समस्याएं हैं जिस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है वो भी दिखाया, और यहाँ जो तमाम एबीवीपी के लोग हैं उन्होंने भी कई बार शिकायतें की हैं। इन सबसे भी मैं बात करूंगा कि क्या समस्याएं हैं और क्यों उसका समाधान नहीं हो रहा है। आप भाई साहब बताइए कि मस्जिद है, यहाँ पर अजान भी होती है और असामाजिक लोगों का भी आना जाना है, ये सब क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है? ये अगर देखें तो अब मैं लगभग 2007 का यहाँ का छात्र रहा हूँ। 2007 से लेके अभी तक हम लोगों ने अनेक बार आवाज उठाई। यहाँ तालाब में भी अवैध लोग, बाहर के लोग आके मछली मारने का अवैध रूप से काम करते हैं। यहाँ मस्जिद है, मस्जिद में अजान से छात्रों को कितनी दिक्कत होती है आपके सामने भी अभी सारी चीजें प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। यहाँ पे नीट, आईएएस, आईपीएस कई प्रकार की एग्जाम कराए जाते हैं इस कॉलेज में, क्योंकि हमीदिया कॉलेज अग्रणी कॉलेजों में नाम आता है हमीदिया का। यहाँ पे इतनी प्रकार की समस्याएं हैं। अतिक्रमण की अगर हम बात करें, इस गेट के आप बाहर ही निकलोगे तो आप देखोगे कि पूरे कॉलेज में अतिक्रमण का मामला पसरा हुआ है, अशांति। जिससे अगर कहें कि अगर, और इस कॉलेज को शासन ने कोइट भी कर दिया है। कोइट में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप बताइए कि लड़कियों को जाने आने में छात्राओं को कितनी दिक्कत होगी। अच्छा, एक के बाद एक मजार बनाने की भी कोशिश हो रही है? कोशिश नहीं हो रही, ये हो रहा है यहाँ पे। ये आज से नहीं, ये पहले से आ रहा है ये मामला यहाँ पे। इसके लिए कुछ हो, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? शासन प्रशासन को लेके कलेक्टर को भी हमने कई बार इसमें दिया ज्ञापन, कमिश्नर साहब को भी दिया, प्राचार्य महोदय को भी दिया, कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप बताइए, मस्जिद है कैंपस में, होना चाहिए, मजार बनी हुई है, होना चाहिए, अजान होती है, बच्चों को दिक्कत होती है, सब होना चाहिए। दिक्कत तो इसकी बहुत समय से आ रही है और इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कई बार ज्ञापन भी दिया है ना, शासन प्रशासन से भी बात करी, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। बहुत बार समय, अगर नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेगी। ये जो कॉलेज में अतिक्रमण जिस प्रकार आप सब देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। गेट पे चौकी की मांग के लिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही डीसीपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर चौकी बनाया जाए, क्योंकि असामाजिक तत्वों का यहाँ प्रवेश होता है, नशीले पदार्थों का यहाँ पर उपयोग होता है, पूरा धूम्रपान करते हैं, अवैध पार्किंग जैसी समस्या इस महाविद्यालय के अंदर है, मछली खेलने लोग यहाँ पर आते हैं। ये कॉलेज नहीं है, असामाजिक तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। देखा कि मस्जिद का गेट अलग है लेकिन दूसरे गेट से लोग आ रहे हैं, वो गेट बंद कर दिया, और जो कैंपस का हिस्सा है, जमीन है, वहाँ पर पार्किंग हो रही है बाहर के लोगों की। यही तो एक चिंता का विषय, इसी विषय को तो लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि असामाजिक तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है हमीदिया महाविद्यालय। और इसकी दीवार पे जो उल्टे सीधे स्लोगन लिखे जाते हैं, आप हम
पढ़कर उसको शर्मिंदा और शर्मसार हो जाते हैं। आप बताइए किस तरह की समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और असामाजिक तत्वों का यहाँ पे इकट्ठे होके अलग अलग तरीके के नशे कर रहे हैं वो लोग, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। स्टूडेंट में भय की स्थिति रहती है, डर रहता है। हाँ, डर रहता है, कभी कभी वो लोग आ जाते हैं बहुत सारे इकट्ठे होके, क्या झूमा झट्टी नहीं हो जाए, छीना छट्टी ना हो जाए, इसलिए डरे रहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं, कैंपस हमीदिया का है लेकिन नमाज बाहर ही लोग पढ़ रहे हैं, डरते हैं, लोगों में दहशत का माहौल रहता है। आप देखिए कि मस्जिद की भी बात करें, मस्जिद है उसके दो गेट है, उसकी एक एंट्री अलग है, एक एंट्री अलग है। कॉलेज की तरफ जानबूझ के उन्होंने एंट्री एक भय का वातावरण बनाने के लिए कि कॉलेज यहाँ से शिफ्ट हो जाए, कॉलेज यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो इस पूरे परिसर में उनका एक अतिक्रमण हो जाए। क्योंकि हम बाहर की बात करें, बाहर तो अतिक्रमण है, अंदर और अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। और भय की बात करें तो यहाँ के छात्रों में ऐसा भय है, कई छात्र यहाँ पे आने से भी डरते हैं। आगे एबीवीपी सड़कों पर उतरेगा अपनी मांगों को लेकर। एबीवीपी पूरा संगठन इस बात को लेके इसके पहले भी ज्ञापन दे चुका है, और अगर हमारी बातों पे हमारी उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।